हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास कि जीमान इफेक्ट को हम एक्सपेरिमेंटली किस टाइप से मेजर कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे हम काफ़ी कुछ सीखेंगे भी। एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हेल्प से अपने को पता लगेगा, एक्सपेरिमेंट के हेल्प से पता लगेगा कि जो नॉर्मल जीवन इफेक्ट है वो अपने पास कितने टाइप का होता है। तो एक बार इसको फिजिकली समझ लेते हैं, उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या ली, एक ट्यूब ली और उस ट्यूब के अंदर कोई भी ग्लास ट्यूब ली, उस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने डाल ली गैस। ठीक है, अब उस ग्लास ट्यूब को जिसके अंदर गैस है उसको उठा के हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो जब उस ग्लास ट्यूब को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, उस ग्लास ट्यूब के जो एटम है, गैस के जो एटम है, उस एटम के लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी तो वहां से फोटोन इमिट होगा। ठीक है, अब जब फोटोन इमिट होगा तो स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम वहां पे ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा ले लेंगे। इस टाइप से हम जीमान इफेक्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिजिकली समझते हैं तो सबसे पहले हमने क्या ली, यहाँ पे एक ये ग्लास ट्यूब ली। इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने कोई भी गैस फिल कर ली और इस ग्लास ट्यूब को उठा के हमने कहाँ पे रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखा है। स्पेस इसलिए रखा है क्योंकि अपने को स्पेक्ट्रोमीटर लगाना है। स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम यहाँ पे स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब जैसे ही इस ग्लास ट्यूब को उठा के कहाँ पे रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस है, इन गैस के एटम के अंदर एटॉमिक लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी तो फोटोन इमिट होगा। अब जब फोटोन इमिट होगा तो उस फोटोन को हम जो स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से ऑब्जर्व कर लेंगे। अब इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो हम बेसिकली दो टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो स्पेक्ट्रोमीटर हमने कहाँ पे लगा दिया, एक स्पेक्ट्रोमीटर हमने यहाँ पे लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है अपने पास। ठीक है, ठीक इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक स्पेक्ट्रोमीटर हमने यहाँ पे लगा दिया। दूसरा जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। एक जो फर्स्ट स्पेक्ट्रोमीटर है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगाया है। ठीक है, अब जो दूसरा स्पेक्ट्रोमीटर है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लगाया है। अब जो इसको मैंने बोल दिया 2, ये स्पेक्ट्रोमीटर 1, ये स्पेक्ट्रोमीटर 2। जो स्पेक्ट्रोमीटर 1 है ये परपेंडिकुलर है किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। और ये वाला जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलोंग ही हमने लगा रखा है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन दो जगह से करेंगे, एक नंबर 1 पोजीशन से, एक नंबर 2 पोजीशन से। नंबर 1 पोजीशन से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट। और नंबर 2 स्पेक्ट्रोमीटर से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल जीमन इफेक्ट। अब नंबर 1 से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे अपने को 3 कंपोनेंट मिलते हैं। ठीक है, 3 लाइंस मिलती हैं। 3 लाइंस कौन कौन सी मिलेंगी, जब मैं यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ नंबर 1 पोजीशन से, ठीक है, तो अपने को तीन लाइन मिलती हैं। 3 लाइन कौन कौन सी मिलती हैं, 3 लाइन ये मिलेंगी अपने को। सबसे पहले सिग्मा, उसके बाद पाई और उसके बाद सिग्मा। अब ये जो तीनों की तीनों लाइन है, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट है, ये कैसे कंपोनेंट होंगे, प्लेन पोलराइज कंपोनेंट होंगे। अब ये जो कंपोनेंट है वो प्लेन पोलराइज तो है, पर इनका जो वाइब्रेशन है, इनका वाइब्रेशन क्या है, अलग अलग है। तीनों का वाइब्रेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। अब वाइब्रेशन किसका किधर होगा इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास ये जो पाई कंपोनेंट है, पाई कंपोनेंट का जो वाइब्रेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो पाई का जो वाइब्रेशन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, इस टाइप से। ठीक है, अब जो सिग्मा है, सिग्मा का जो वाइब्रेशन है वो ऑब्जर्व किया गया तो सिग्मा का वाइब्रेशन कुछ इस टाइप से मिला, परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद इस सिग्मा की बात करूं तो इसका भी जो वाइब्रेशन है वो एक्सटर्नल फील्ड के परपेंडिकुलर ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट। ठीक है, ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट किसको बोला है,
जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगा रखा है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर से अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अगर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल जीमन इफेक्ट। तो नंबर 1 का तो हमने समझ लिया यहाँ पे कि नंबर 1 पोजीशंस पे जो स्पेक्ट्रा है अगर वहां से ऑब्जर्व करेंगे तो अपने को 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे। तीनों के तीनों कंपोनेंट क्या होंगे, प्लेन पोलराइज होंगे। और इन प्लेन पोलराइज तो होंगे पर इनका जो वाइब्रेशन है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। पाई कंपोनेंट का जो वाइब्रेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, सिग्मा का जो वाइब्रेशन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और इस सिग्मा का जो वाइब्रेशन है वो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये तो बात हुई किसकी, ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट की। उसके बाद हम बात करें किसकी, लॉन्गिट्यूडिनल जीमन इफेक्ट की। अब हम ऑब्जर्वेशन कहां से लेंगे, सेकंड पोजीशन से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो हमने स्पेक्ट्रोमीटर लगा रखा है वहां से ऑब्जर्वेशन जब हमने ली तो हमने देखा कि अपने को यहाँ पे, मैं नंबर 2 की बात कर रहा हूं लॉन्गिट्यूडिनल जीमन इफेक्ट की, तो जब यहां से ऑब्जर्व किया गया तो अपने को ये जो सिग्मा कंपोनेंट है ये तो अपने को यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, पर जो पाई कंपोनेंट था वो अपने को यहाँ पे नहीं मिला। मतलब पाई कंपोनेंट गायब था। कहाँ से, जब हमने नंबर 2 से ऑब्जर्वेशन ली, सेकंड स्पेक्ट्रोमीटर से जब हमने ऑब्जर्वेशन ली तो अपने को ओनली सिग्मा कंपोनेंट मिल रहा था, पाई कंपोनेंट वहां से गायब था, ठीक है। अब ये वाला जो सिग्मा कंपोनेंट है और ये वाला जो सिग्मा कंपोनेंट है, ये सिग्मा कंपोनेंट लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज था, और ये वाला जो सिग्मा कंपोनेंट है वो राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज था, ठीक है। जब सेकंड से ऑब्जर्वेशन ली गई उस टाइम की बात है। ये वाला सिग्मा कंपोनेंट कहां था, लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज था। ये वाला सिग्मा कंपोनेंट राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज था। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लेके चलता हूं तो इसका इफेक्ट ये कैंसिल कर देगा तो क्या मिलेगा अपने को, प्लेन पोलराइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर लेफ्ट और राइट हैंडेड पोलराइजेशन लाइट अगर मिला दूं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और कैंसिल करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, प्लेन पोलराइजेशन लाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा फिजिकली किस टाइप से हम जीमन इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नंबर 1 पोजीशन से ऑब्जर्व किया उसको बोला ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट, नंबर 2 पोजीशन से ऑब्जर्व किया उसको हमने बोला लॉन्गिट्यूडिनल जीमन इफेक्ट, ठीक है। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल जीमन इफेक्ट कैन बी 2 टाइप। नॉर्मल जीमन इफेक्ट can be 2 type. On the basis of observation. अब हमने जितना ये समझा है ये कंप्लीट एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे भी। तो सबसे पहले जो होगा वो कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल जीमन इफेक्ट होगा। जीमन इफेक्ट, और सेकंड होगा ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट। ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट। एक सेकेंड, इसको साफ कर देता हूं यहां से। ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है, when spectra is taken, spectra is taken or observed
in direction of perpendicular to applied field. Then it is transverse Zeeman effect. Then it is transverse Zeeman इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा था? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा था। यहाँ पे क्या थी? ट्यूब थी। अगर यहाँ से ठीक इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है? इन ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट transverse Zeeman effect three component three lines, यहाँ पे lines three lines observed सबसे पहले सिग्मा, उसके बाद पाई और उसके बाद सिग्मा। ठीक है। फ्रॉम विच सिग्मा लाइन हैव प्लेन पोलराइज। सिग्मा लाइन्स हैव प्लेन पोलराइज plane of polarization perpendicular to the direction of magnetic field. जो सिग्मा लाइन मिली थी अपने को, ये वाली जो सिग्मा लाइन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था। सिग्मा लाइन का जो वाइब्रेशन था वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। यही इस पॉइंट में लिख रखा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, and pi lines have plane of polarization and pi lines plane of polarization direction of in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field। ठीक है। ये बात हुई किसकी? ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन स्पेक्ट्रा इज टेकन, व्हेन स्पेक्ट्रा इज टेकन along the direction of magnetic field, then it is longitudinal Zeeman effect। In this case, next point, in this lines observed, two lines observed sigma
and sigma from which one is left-handed polarized handed circular polarized. और सेकंड वाली कहाँ मिलेगी? राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज एंड अदर वन इज राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज ठीक है। डायग्राम आपको वही बनाना है। डायग्राम यहाँ बना देता हूँ मैं फिर से। ये नॉर्थ पोल है और ये अपने पास गैस जो ट्यूब है जिसके अंदर हमने गैस डाल रखी है, और इधर हमने स्पेक्ट्रोमीटर फर्स्ट लगा रखा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ये है अपने पास ग्लास ट्यूब, इसके अंदर गैस, ये मैग्नेट, एक मैग्नेट इस तरफ और ये इस तरफ, और यहाँ पे एक स्पेक्ट्रोमीटर सेकंड, यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर फर्स्ट। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट स्पेक्ट्रोमीटर मिल रहा है वहाँ पे अपने को 3 लाइंस मिल रही हैं, सिग्मा, पाई और सिग्मा। इसका जो वाइब्रेशन है सिग्मा का वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका पाई का अलोंग है, इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यहाँ पे सेकंड पे जो ऑब्जर्वेशन ली है वो कैसे मिली है? 2 लाइंस मिलेंगे अपने को, सिग्मा और सिग्मा। पाई लाइंस गायब होगी, ये इधर पोलराइज होगी और ये राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज होगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल जीमान इफेक्ट, और इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट, ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट। ठीक है, यही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर इसमें से आपको अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।